अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया आपके सामने रखेंगे। ये वाकया लाहौर के इलाका हंजरवाल में पेश आया, जहां पर 14 साला बच्ची को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के बाप ने ज्यादती का निशाना बना डाला। 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन की बात नहीं, एक माह की बात नहीं, 6 माह तक वो दरिंदा अपनी ही मासूम बेटी को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। इसमें एक और अहम बात यह है कि इस ज्यादती की सारी कार्रवाई में सिर्फ उसका बाप शामिल नहीं, बल्कि बेटी, जिसकी सगी बेटी थी, वो माँ भी इसमें शामिल है, जो अपने शौहर को उस बेटी के साथ ज्यादती करने का कहती और अपनी आंखों के सामने उस बच्ची से ज्यादती करवाती रही। पुलिस को जब इस बारे में मालूमात मिली तो पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए बच्ची को उस चुंगल से आजाद करवाया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया और मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद इस अफसोसनाक वाकये के बारे में तफसीलात जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कमर अब्बास की जुबानी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हंजरवाल कमर अब्बास साहब। इनसे जानते हैं कि जो अजीबो गरीब सा वाकया एक पेश आया, जिसमें एक बाप अपनी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाता रहा, ये किस तरह से पेश आया और किस तरह से इन्होंने कार्रवाई की। कमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकयात आजकल सामने आ रहे हैं और हम रिपोर्ट भी करते हैं। अजीबो गरीब से वाकयात है, रिश्तों का तकद्दुस कहीं पे दिखाई नहीं देता। कमर साहब, ये शुरू कैसे हुआ, सारी सूरत हाल आप तक कैसे पहुंची, किस तरह कार्रवाई की, जरा आगाह कीजिएगा। तो उसमें जो है, इसमें ये है कि सर जो हमारा मुआशरा है उसमें अगर हम बात करें तो ऑपोजिट जेंडर जो है, मेरे नज़दीक उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले हम बीइंग अ ह्यूमन जो है, अगर हम एज ए इंसान ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से गुजार लेंगे। ये इसी तरीके से एक अखलाकियात का जनाजा निकला है, अखलाकी इक़दार का जो है हमारी मुआशरे में जैसे पहली बड़ी उसकी जो है वो कमी है। इसमें यह है कि 16 तारीख को तकरीबन शाम को 4 बजे हमें एक 155 कॉल मसूल होती है। 16 फरवरी को। अच्छा। और उसमें हमें जो है वो कॉलर जो है वो हम सही थी उनकी, जो इंसिडेंट जिस घर में हुआ है उनकी, उन्होंने बताया जी कि हमारे यहाँ पर एक दरिंदा से आदमी है, तो अपनी सौतेली बेटी के साथ जो है तकरीबन 6 माह से वो ज्यादती का उसे निशाना बना रहा है मुसलसल। तो पुलिस की हमें मदद की ज़रूरत है। हम वहाँ पर मौके पर गए हैं, वहाँ पर जाके जो है हमने जितना भी क्राइम सीन था उसको कार्डन ऑफ किया है। वहाँ पर जो विक्टिम जो है उसकी जाके स्टेटमेंट ली है, उस पर जाके उसको रेटिफाई किया है उस केस को कि ये एक्चुअली ऐसी बात है भी, क्योंकि अक्ल सलीम जो है इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती कि कोई बंदा, कोई बाप जो है अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। तो हमने उसके बाद फ्रांसिक लेबॉर्ट्री को भी बुलाया है, फिर हमने जो हमारी CRO की एक जो टीम थी वो वहाँ पर आई है, फोटोग्राफीज की गई है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जितनी भी मटीरियल एविडेंसेस थी वो कलेक्ट की गई हैं। और फिर बच्ची की पॉइंटेशन के ऊपर जो है वो हमें क्लियर हुई इस चीज़ को कि इसका जो सौतेला बाप है उसके साथ ज्यादती करता रहा, और इसकी जो सगी माँ है वो भी इन्वॉल्व रही है, उसकी कॉन्स्टेंट भी इवन के बीच में शामिल रही है। वो भी इन्वॉल्व है? वो इन्वॉल्व इन सेंस में कि उसकी कौसर बीबी उसका नाम था, जो उसकी रियल मदर है। उसका ये कहना है कि जो है वो ये मेरा हस्बैंड जो था मुझे वो थ्रेट करता था कि अगर तुम अपनी बेटी को जो है वो नहीं इससे किसी कॉपरेट मेरे साथ नहीं करवाओगी या इस गलतकारी में मुझे नहीं जो है वो मेरे साथ पेश उसको करोगी, तो मैं जो है तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दूंगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक बड़ा अपनी मिसाल एक आप ये ऐसा जो एक वाकया पेश है। अच्छा, जब आप पुलिस वहाँ पे पहुँचती है कमर भाई, तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले किससे मिलते हैं, किससे बातचीत करते हैं? हाँ, वहाँ पर जब मौके पर गए तो सबसे पहले तो हमने विक्टिम को जो है वो ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। विक्टिम को हमने जो है उसको स्टेटमेंट लेने की कोशिश की है कि अगर वो ईजी है, और हम उसको सेटिस्फाई किया है कि आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, अगर वो ऐसी की बात है तो बिल्कुल उसने जो है वो बड़ी विदाउट एनी हेजिटेशन उसने सारी बात बताई है कि मेरी वालदा जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व रही है और मेरा बाप जो है वो ऑब्वियसली वो मेरे साथ ज्यादती करता रहा। तो हमने फिर वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की जितनी भी एविडेंसेस थी वो सारी कलेक्ट वहाँ से करवाई हैं मौके से, और मुल्ज़म मौके से भाग चुका था। जो इसकी सगी माँ थी वो भी इन्वॉल्व थी, उसको जो है वो हमारे पास 7 लेडी कांस्टेबल्स थी, उनको जो है वो ज़ेरे हिरासत लिया गया।
वो अभी जो है इस केस में जुडिशल हो चुकी है। उसकी वालदा जो कौसर है, अच्छा, वहाँ पे आपने उसको सबसे पहले ज़ेर हिरासत उसकी बात उसके ज़ेर हिरासत लिया, इसकी जो है पॉइंटेशन के ऊपर इसकी स्टेटमेंट फिर करवाई गई है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। उस पर भी उसने जो है सेम स्टेटमेंट दी है, मेरा सुतेला बाप जो है वो मेरे से ज्यादती करता रहा है, मेरी वालदा भी, उसकी भी मर्जी इनके शामिल भी इसमें होती थी। वो एक फर्दर एक तफ्तीश मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि उसमें चेक किया जाएगा कि इसको जो है वो थ्रेट करता था या वो उसकी अपनी कोई कॉन्सेंट उसमें शामिल थी कि नहीं थी। तो इसलिए मुलज़म वहाँ से मौके से भाग चुका था। फिर उसको हमने जो है ऑब्वियसली जो है वो जो हमारा एक तरीकाकार है, हमारी जो SOPs हैं, टेक्निकल हमारी से असिस्टेंस जितनी भी है, CRO ब्रांच है, उसको हमने यूटिलाइज़ करते हुए हमने इसको जो है वो अरेस्ट किया मुलज़म को। अच्छा, वो फरार होके कहाँ पे गया कमर भाई? वो फरार होने के बाद जो है ऑब्वियसली वो हमने उसके घर पे भी रेड किया, जो उसके वालदैन का घर था। वालदैन ने इसको निकाला हुआ था घर से कोई 15 साल पहले, जो है वो अपने वालदैन को छोड़ के चला गया हुआ था। ये जो क्या करता था? ये फेरी लगाते हैं जो साइकिल पर, जो गली मोहल्लों में जो चीजें, कोई सब्जी फल कोई इस तरह की चीजें बेचने वाला जो होता है एक बंदा। पीछे स्टोरी क्या है, कैसे इसने शादी की, क्या हुआ? शादी ये है कि उसमें पहली शादी थी इसकी पहली शादी थी। क्या नाम है? इजाज नाम है। इसके वालिद का नाम साबिर हुसैन है। और इसने जब शादी की इस औरत से की है तो तब इसकी उम्र 18-19 साल थी। और उस औरत की उम्र जो है जिसके साथ शादी की है उसकी सेकंड मैरिज भी थी और उसकी उम्र 35 ईयर्स थी। लव मैरिज थी इसकी, आपस में लव मैरिज थी। ये पहले कोई इकट्ठे रहते रहे, उसके बाद इनके अकॉर्डिंग इन्होंने शरई निकाह भी कर लिया था। कोई रिटर्न जो है उनका नमा नहीं है इनका, ना हमारे पास जो है अभी तक अवेल हो चुका है। ये कितना अरसा पहले की? ये तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है जब इन्होंने आपस में शादी की है। तब ये इसके खतून के कितने बच्चे थे? तब 2, और पहले हस्बैंड में से इसकी एक बेटी, ये वाली जो विक्टिम जो शिकार बनी है दरिंदगी का, एक ये थी। और एक जो है इसका बेटा था, वो जो है वो पहले वाले हस्बैंड के पास ही था। अच्छा, डिवोर्स हो गई? डिवोर्स हो गई। ठीक है। तो अब इसके साथ 8-9 साल से 8-9 साल से इसके साथ रह रही थी। ठीक है। फिर कहाँ पे रहते थे ये खंजरवाल? ये खंजरवाल जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर मरगजार कॉलोनी के साथ ही के बादी है, वहाँ पर जो है इनकी रहाइश थी, गुलशन टाउन, वहाँ पर इनकी रहाइश थी। बड़ा एक कमरे का घर है, बड़ा जो है दरगरगूं किस्म की जो है उनकी, जिस बड़ी पस किस्म की हालत थी इनके घर की भी, लिविंग स्टैंडर्ड। लेकिन ये है कि इंसान तो कहीं पे भी हो तो इंसान ही होता है, जहाँ पे मर्जी हो रहे। तो ये ऑब्वियसली ये जो है उसने बड़ा जुल्म और बड़ा इंसानियत शर्मिंदा इस बात पर जो उसने हरकत की है। और एक ही कमरा है? एक ही कमरा, मतलब ये भी नहीं है कि किसी और कमरे में ले जाके वो कुछ करे, तो मतलब वो सामने ही बिल्कुल उसकी वाइफ की प्रेजेंस में, अपनी वाइफ की प्रेजेंस में ये जो सारा जो है वो होता रहा सारा। अच्छा, फिर फर्दर आपने हिरासत में जब उसे लिया, कहाँ से लिया हिरासत? इसको हमें जो है वो आइडिया, हमने उसकी लोकेशन वगैरह ली है, तो फिर एक तरीकाकार है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ठोकर न्याज के करीब, ये जो यहाँ से कहीं बैठने के लिए जाने लगा था, तो वहाँ पर हमने इसको जो है वो गिरफ्तार करके जब लाए हैं, तफ्तीश की, तो क्या इसने आते साथ ही इसने जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट अपनी दे दी है। इसने मतलब कोई हमें कोई ज्यादा जो है उसके ऊपर नहीं वर्क करना पड़ा। अच्छा। इसलिए जो है वो आते साथ ही कन्फेस कर लिया कि जो है मैंने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की और तकरीबन 6 माह से मैं अपनी बेटी के साथ जो है ज्यादती करता रहा हूँ। और वो ऑब्वियसली बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए भी। तो उसके बाद इसका DNA जो है वो करवाया गया है, उसकी DNA की रिपोर्ट जो है वो आएगी, तो उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली ये केस जो है हम इसको जुडिशल करवाने के बाद 173 की रिपोर्ट जो है कोर्ट में सेंड करेंगे, फिर फर्दर कोर्ट जो है इसका फैसला करेगी। तो बच्ची का क्या बना फिर? बच्ची जो है वो हमने उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उसमें उसको ऑब्वियसली वहाँ पर जो है रखवा दिया कि वहाँ पर जो है ताकि उसका जो फ्यूचर है सिक्योर रहे और प्रोटेक्टेड रहे। वो बंदी छोटी बच्ची है, 14-15 साल उसकी एज है। जो है रियल फादर जो है उसने अपनी शादी एक अलहदा कर ली हुई है, माँ जो है वो जेल में चली गई है। ये सुतेला बाप था, ये वैसे ही उसकी जो है वो हवस का निशाना बनाने के तुला हुआ था ये उसके ऊपर। तो वो बाकी जो बच्चे थे इनके, बाकी जो बच्चे थे वो ऑब्वियसली वो उस औरत के साथ ही हैं। वो एक जेल में एक बॉस्टल एक पूरा एक यूनिट होता है, वहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, उसकी SOPs वगैरह वो जेल। औरत पे भी कानूनी कार्रवाई की जी उसके वो किस कैसे कार्रवाई की गई? वो क्या कार्रवाई थी? वो कार्रवाई से ये थी कि ऑब्वियसली ये जो ऑफेंस जो ये बंदा करता रहा है ये इसकी प्रेजेंस में और इसके कॉन्सेंट से करता रहा। तो एक तो अबैटमेंट सबसे बड़ी जो है उसकी थी, वो आना तो जुर्म करती रही है। उसने जो है उसको रिपोर्ट करना चाहिए था कि उसकी सगी बेटी के साथ अगर उसका जो है वो हस्बैंड कर रहा है तो उसको जो है पुलिस को इत्तला करनी चाहिए थी। फर्दर अगर वो पुलिस को नहीं भी इत्तला की तो बंदा किसी और जो है नेबर्स में, जो अभी भी एक नेबर जो है खातून, उसने 1 पे कॉल की थी, तो ये जो है वो हमने इसको रिस्पॉन्ड किया और सारा इसकी कार्रवाई की है, कानूनी कार्रवाई की है इसके ऊपर। सही। तो बाकी वो खातून को कब से जुडिशियल कर चुके हैं आप? वो तकरीबन हमने 18 तारीख को उसको जुडिशियल कर दिया था, हमने जेल भेज दिया था हमने। तो ये जो जिस दफात, कौन सी दफात लगाई हैं इसके ऊपर 377 जो है वो B जो है उसमें अगर वो आप करते हैं किसी 18 ईयर से कम बच्चे को या बच्ची को जो है आप हरास करते हैं सेक्सुअली, तो उसमें वो है 376 PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड की है। 328 भी है इसमें।
109 भी है उसके अंदर जो है वो वो खातून के लिए खातून के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बिल्कुल कि उसके माँ पर मतलब जी उसकी जी रजामंदी और अबेटमेंट उसकी किसी भी वन हु इंस्टिगेट और हेल्प करता है किसी भी बंदे को किसी भी क्राइम कमिट करने के, तो वो भी ऑब्वियसली अबेटमेंट के जुर्म में आता है, तो उसको भी जो है उसमें चलान किया गया। तो खातून से आपने बयान लिया होगा, ऑब्वियसली वो हाँ उसका क्या कहती वो उसका ये था कि मुझे जो है अपेरेंटली उसके बयान ये थे कि मुझे जो है ये थ्रेट करता रहा कि मैं जान से मार दूंगा और जो है वो तुम अगर मेरी अपनी बेटी को तुम प्रोवाइड नहीं करोगे मेरे साथ तो। लेकिन ये है कि अगर वो थ्रेट करता था वो 24 घंटे तो नहीं किसी को बंदे को थ्रेट किया जा सकता, और अगर बंदा किसी के साथ बंदा बात शेयर करना चाहे वो कर सकता था, बाहर भी तो जाता था, बाहर भी जाता था। तो इसलिए जो है वो इस तरह उसका जो है वो मेरा अपना जो है इसमें असेसमेंट है और हमारी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, सीनियर ऑफिसर्स भी जो है इस मामले में सारा जो है वो फोकस किए हुए हैं, सारा उन्होंने देखा है सुना है मामले को। तो हाँ बहुत जो है अजीबोगरीब मतलब इंसानियत कांपने वाली बात है ये वाली। तो उसको हमने ऑब्वियसली जो उसकी कानूनी कार्रवाई बनती है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं उसके ऊपर। किस नतीजे पर पहुंचे हैं, क्या वजूहत है कि क्यों हो रहा है ऐसा? असल में ये है कि सोसाइटी हमारा जो माशरा है इसमें हमें ना एक जेंडर अवेयरनेस की और हमारे साथ जो इवन के सेक्स एजुकेशन जो है ये हमारे ममालिक में नहीं है, या बाहर के ममालिक में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर एक बाकायदा इसके ऊपर जो है अवेयरनेस बच्चों को दी जाती है, जो कि इवॉल्विंग एज के साथ साथ जो है उस चीज़ को समझते हैं कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है और एक ये हिस्सा है ज़िंदगी का। इसको जो है शादीशुदा ज़िंदगी के बाद जो है वो ऑप्ट किया जाता है, और लेकिन यहाँ पर जब आप किसी चीज़ को जो है वो आप हाइड डाउन करते हैं और बताए बगैर, तो जो बच्चा होता है स्पेशली वो क्यूरियस हो जाता है इस बारे में। और हमारे जितने भी हमारी जो है जो दरसगाहें हैं, हमारे स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर सेमिनार्स होने चाहिए, इसके मुतालिक शऊर दिलवाना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात फर्दर जो है कम्युनिटी में या सोसाइटी में ना हो सकें। ये इसका तरीक़ाकार है मेरे ख्याल में, इससे बेहतर किया जा सकता है। और पेरेंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एजुकेट करना चाहिए ताकि वो जब बच्चों को परवरिश कर रहे हो तो उनको पता हो कि अपने बच्चों के साथ जो है उन्होंने कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम से कम रखना है, उनके साथ जो है वो आपने उनको अवेयरनेस भी दिलवानी है ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के अकॉर्डिंग जो है। तो बच्ची से आप मिले हैं, क्या मतलब 14-15 साल की बच्ची पर क्या तासुर था, कैसे गुफ्तगू कर रही थी? ऑब्वियसली बंदा जो है वो सहम होता है, मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली अगर इस तरह के जो है वो इंसिडेंट्स होते रहेंगे तो लोग जो बच्चे हैं या बड़ा है इवन कोई जो भी बंदा इसका शिकार बनता है वो तो सबसे पहले इंसान होने पर ही जो है वो अपना अफसोस करता है कि मैं पैदा क्यों हो गया हूँ। कि जब अगर आप बंदा अपने बाप के हाथ से भी जो है वो सिक्योर नहीं है तो फिर वो मुआशरा उसको क्या देगा, उसके हमसाइज को क्या देंगे, बाकी उसको सोसाइटी क्या देगी। तो इसलिए जो है वो घबराई हुई थी ऑब्वियसली, वो बेचारा जो है उसने क्या करना है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जो है इसके ऊपर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई करें, कोई भी हम इसमें जो है वो लूप होल नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे इसको सजा दिलवाने की इंशाल्लाह ताला। कोशिश बिल्कुल, और सख्त सजा दिलवानी चाहिए। ये जो FIRs में आपने बताया दफात लगाई गई हैं, इसमें जो 18 साल से कम उम्र की बच्ची होती है उसके लिए बी लगती है। जी बी लगती है। 377 बी है वो अमेंडमेंट हुई है उसमें, और जो सेक्सुअल हरासमेंट है माइनर बच्चों के लिए उसमें जो है उस चीज़ को जो है वो इसकी कितनी सजा बनती है अगर केस में कोई खला न छोड़ी जाए? मतलब जो है 376 है, 377 बी है, इस ऑब्वियसली इसकी तो सजा मौत है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है कि DNA मैच कर जाता है, वो चेन ऑफ एविडेंसेस जो है वो कनेक्ट कर जाती है आपस के अंदर, तो ऑब्वियसली इसको जो है वो मुकम्मल सजा मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी। तो जो माँ ने किरदार अदा किया, माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है जैसा किरदार है, तो उसे भी सजा सख्त मिलेगी। पुलिस का काम सलमान भाई इसमें एक पुलिस का काम कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना होता है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसके अंदर हमने पुलिस ने जो है वो सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद एविडेंसेस आपने कोर्ट में जो है सेंड कर देनी चाहिए, तो फर्दर कोर्ट का काम है कि जो है इसको ऊपर सजा दे और उसको जो है ऑब्वियसली लेकिन इससे केस को अगर ठीक तरह से लेके चला जाए। अब इस केस का मुद्दई कौन है? इस केस का मुद्दई जो है वो ये विक्टिम खुद ही है, इसके अंदर जो है इसी की स्टेटमेंट के ऊपर ये FIR लॉन्च की गई है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची मुद्दई बन सकती है। वो में टेस्टिफाई वाली है, वो आर्टिकल 3 है QSO का कि कोई भी जो है वो शख्स जो है वो शहादत दे सकता है या कोई बयान दे सकता है या कोई कंप्लेनेंट बन सकता है जो कि एक बात करने का मिजाज हो और वो बात अपनी समझा सके, किसी को बात सुन सके और समझा सके किसी को, तो वो मुद्दई बन सकता है। इसमें कोई एज की ऊपर नीचे होने का कोई ऐसी बात नहीं है। सही है। तो वो अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन जब ये केस जेर समाअत अदालत में लगता है तो वो वहाँ से जी वो प्रॉपर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की जो है कोर्ट है, उनकी परमिशन है, उनकी एक प्रॉपर SOP है, उसको जो है वो पुलिस और जो है उनके कोई लीगल एयर्स जो कि ब्लड लीगल एयर्स में उसके आएंगे, उनकी इजाज़त और कोर्ट की परमिशन के बगैर उसे मिला नहीं जा सकता। सबसे पहले हमें उस विक्टिम की जो है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन सबसे पहले ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए जो है हमने इसको वहाँ पर जो है सबमिट करवाया, फर्दर जो है वो जो भी हमारे लॉ परमिट करता है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी सुलह सफाई तो ऐसे केसेस में नहीं होती, लेकिन लोग अपने बयानात से मुनहरफ हो जाते हैं। जी।
तो वो सुलह सफाई के जिम्मे में आ जाता है, लेकिन ये सुलह वाले केसेस नहीं है जी। तो क्या इस तरह भी मुमकिन है कि वो कुछ कोई कोशिश करें जैसे करते हैं? उसमें ये है कि कोशिश ऑब्वियसली लोग करते हैं, लेकिन ये है कि हम अगर जो है अगर किसी बंदे को आप कंप्लीटली जो है वो आप कन्विक्ट करवाने के लिए आप जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस और इन ऑर्डर उसको चेन कनेक्ट करके आप भेजें, तो मेरे ख्याल में जो कोर्ट भी जो है उसको हेजिटेट करेगी ऐसे दरिंदा सिफ्त आदमी को छोड़ने में। वो भी जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इसको पेनलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये खातून जिसने शादी की थी दूसरी जात के साथ, ये कहाँ की रहने वाली है? ये जो है वो चरड़ गांव है यहाँ पर, हाँ जी, वहाँ पर जो है वो चरड़ गांव के ये दोनों रहने वाले थे। अच्छा, हाँ जी, पीछे से वो काड़ा के हैं। तो कैसे इनका आगाज कैसे? ये इत्तेफाक है, मतलब वो अपनी डाइवोर्सी होने के बाद जो है वो जब यहाँ पर आकर रहना शुरू हुई, ये मजदूरी करने आता था यहाँ पर इनकी आपस में कोई बातचीत हुई है। तो ऑब्वियसली औरत जो है अपने बच्चों को लेकर जो है अपनी बेटी के साथ लेके यहाँ पर बैठी हुई थी, लोगों के घरों में काम शाम भी करती थी। तो उस दौरान जो है इनके आपस में कोई बातचीत हुई है, तो इन्होंने आपस में शादी कर ली है। उसके बाद इनके 2 बच्चे भी हैं, इस जो है दूसरी सेकंड मैरिज वो भी हैं, वो भी माँ के साथ, वो भी माँ के साथ ही है। तो वो बड़ा बच्चा तो इधर ही होगा। वो जो इनका जो है वो जो इसका भाई था, इसका जो विक्टिम का जो भाई है वो अपने पहले वाले फादर के पास ही है। अच्छा 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 जी, ये बच्ची का भाई जी, बच्ची का भाई वो फादर के पास ही। मजीद इसमें जो है अब इस मुल्जिम की तफ्तीश जारी है जी, इसकी तफ्तीश हम मुकम्मल करने के बाद इसे भी आप जुडिशल हवाला जुडिशल भिजवा देंगे। उसके बाद चलान सेंड टू कोर्ट किया जाएगा, फिर फर्दर ट्रायल होगा तो फिर इसको सजा मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें शवाहिद कौन कौन से जरूरी होंगे इस केस में? इसमें ये है कि DNA का है जो उनका आपस में क्रॉस होता है। उसके बाद कॉस्ट्यूम्स जो है एट दैट टाइम जो वेयर किए गए थे वो जो है उसको हमने कलेक्ट करवाया। उसके अलावा जो है हमने फोटोग्राफी उसकी करवाई है। उसके अलावा हमने इसकी जो है वो CDRs के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी उनकी लोकेशंस आपस में जो है वो एट दैट टाइम जब वो इंसिडेंट का टाइम बता रहे हैं कि बंदा उधर मौजूद भी था या नहीं था, वो सारी चीज़ें जो है हमने राउंड द क्लॉक जो है वो कंप्लीट करनी होती हैं। वो हमारी फॉरेंसिक लैब भी है, वो भी कर रही है, CRO ब्रांच वाले भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और हमारी पुलिस जो है वो हम जो है इसके ऊपर जो है फर्दर अपनी टीम्स बनाकर इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। केस फाइल तैयार की जा रही है। कमर भाई, वो जो खातून ने इतला दी उसको ये बच्ची ने बताया होगा, वो थोड़ा सिनेरियो बता दीजिएगा। उसमें ये है कि ये जो बच्ची है इसने 6 माह जो है वो ऑब्वियसली एक सवाल होता है कि 6 माह क्यों नहीं बताया इसने किसी को, या वो कैसे जो है, एक तो अपने घर से इसको बाहर जाने की इजाज़त कम थी। इसने जो है इसके हमसायों में इस बच्ची की जो सहेली थी उस सहेली से इसने बात की है, तो जो इसकी सहेली थी उसने अपनी माँ से बात की है। अच्छा। और जो उसकी माँ थी उन्होंने जो है 1 पे कॉल की है। अच्छा। और उनकी कॉल पर हमने फिर जो है मौके पर रिस्पॉन्ड किया फौरी। लेकिन इसको उन्होंने कोशिश की एंगेज करने की, लेकिन ये मुल्ज़िम वहाँ पर इसको आइडिया हो गया कि थोड़ा सा ये जो है वो काम कोई ख़राब होने लगा, तो वो मौके से जो है इसने भाग गया था ये वहाँ से। उसके बाद हमने इसको इंशाल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है कि इसको हमने जो है वो एप्रीहेंड किया, और अल्लाह ताला इसको जो है वो फर्दर इसको कन्विक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, और हमारी भी दुआ है कि आप इन मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दें। अब रुक करते हैं उस दरिंदा सिफ्त मुल्जिम की जानिब जो 6 माह तक अपनी ही बेटी को ज्यादती का निशाना बनाता रहा, और उसकी जुबानी जानते हैं कि उसने पहली मर्तबा अपनी बेटी के साथ ज्यादती कैसे की और किस तरह से वो ये शैतानी खेल खेलता रहा है। की ना है तेरा? अजाज सर। मेरे हलवे अजाज किथे रहना है? ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਟਾਊਨ ਚ ਸਰ। की काम करना है? ਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰ। किथे फेरी लाना है? ਗਲੀ ਮੱਲੇ ਸਰ। किन्ने भैन भरा हो? 6 ਸਰ। 6 ਸਰ। पैदा किथे होया सी? ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਹੈਂ? ਚੜਾ ਪਿੰਡ। चढ़र पिंड। कदों हुई मोहब्बत? 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। 12-13 साल पहले। किहदे नाल? ਇਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। की ना है ओदा? ਕੌਸਰ ਬੀਬੀ। हैं? ਕੌਸਰ ਬੀਬੀ। किन्ने बच्चे सी ओदे? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ। बेटा नहीं सी? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ फिर की होया? कोसर ना तेरी शादी किंज होई? ਸਰ। ਘਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। हैं? ਘਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। अच्छा फिर ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। आवाज तेरी फिर नहीं आ रही? ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। घरों दौड़ के ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी हो गई, रस्ते च मिली ते शादी हो गई? की नहीं। पूछ रहे हैं तेरे को? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਾਫੀ हैं? की होया फिर? ਸ਼ਾਦੀ ਸਰ ਕਰਾ ਲਈ। ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ? ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ? ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਰਾਣਾ ਟਾਊਨ ਚ ਸਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਟਾਊਨ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ?
ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਂ? ਸੀ, ਗਲਤ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਘਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸਰ। ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ? 2013 ਸਰ। 2013 ਚ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਸਰ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਸਰ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ? ਉਹ ਸਰ 14-15 ਸਾਲ। 14-15 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਸਨਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ? ਮਸਰਨ ਸਰ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫੇਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਫੇਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਧੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਕਰਾਂਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਐਵੇਂ ਮਤਰੇਈ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਸੇ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਨਾ ਆਪ ਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 2-3 ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਵੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਧਮਕੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿਸੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ? ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੀ? ਸਨਾ। ਕਿਹਦੀ ਬੱਚੀ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਰ। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੱਡੀ ਅੱਛਾ। ਬੇਟੀ। ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ? ਤੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਦੱਸ, ਕੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਆਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹ ਕਰਾਈ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ? ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਘਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦਾ। ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ? ਫੇਰੀ ਦਾ? ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਰ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਿਸ ਹਸਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਚੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਆਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਹਸਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਈ? ਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ। ਸਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਟੀ ਸਰ। ਬੇਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ? ਆ ਰਹੀ ਸਰ। गंदा इंसान है, तो इंसान ही नहीं है, शैतान टाइप है, तो कोई शैतान ही है। वो स्टोरी दस। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਆਨਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। अच्छा। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ
ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਬਾਹਰ ਕਾ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਤਾ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਦੇਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਫਿਰ ਸਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਰ। 5-6 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੀ ਆਈ ਕੋਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਰੋਜ਼? ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੱਸ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਫੇਰੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫੇਰੀ ਤੇ ਹੈ? ਫੇਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਹੈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਦਮੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ? ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਰ। ਧੀ ਨੂੰ? ਜੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ? ਕੌਣ ਸਰ? ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਰ, ਗਲਤ- ਕਰਨਾ? ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗਲਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੇਰੀ ਲਾਨ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ? 15 ਸਾਲ, 14-15 ਸਾਲ। ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ? ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੜਾਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ? ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ, 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁਸਲਸਲ ਕੀਤੀ? 5-6 ਮਹੀਨੇ ਸਰ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਪੜਿਆ ਕਿੰਜ ਗਿਆ? ਘਰ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਘਰ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਘਰ ਕੇ ਦੱਸ? ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ? ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੁੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਘਰ। ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ?
ਸਰ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਮਸੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਈਆਂ, ਸਰ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮਾਮਲਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਕਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਾ, ਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਕੋਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇਰੇ? 2 ਬੱਚੇ ਸਰ। ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਸਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਬੇਟੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ। ਬੇਟੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਸਗੀ ਬੇਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਗਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੌਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ। ਪੜਿਆ ਸਾਰੇ ਇੰਚੀ ਮਸੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ? ਸਰ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1-2 ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਮਲਕਾਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਹਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਗਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਹਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉੱਧਰ ਸਰ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਂਦੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਪੋਲੀਓ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬੇਗਮ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵਹਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਧਰ? ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਹਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਹਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਉਹ ਮਗਰ ਪਈ ਰਹੀ ਬੀਬੀ, ਪਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ, ਆਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਟਾਂਪ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੇਮ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ 15 ਤੇ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲ ਕਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
सर गुनाहगार मैं, लेकिन माफ़ी चाहना सर। मनना है तू गुनाहगार है? हाँ जी सर। हैं? जी सर। सही सही। फड़िया किंज गया? पुलिस ने किंज फड़िया? फड़िया सर मैं दौड़ गया ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। आ गया आप ही? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। सही। ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਾਈ ਫੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। दो भाई फड़ ले सी? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਸਰ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿੰਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ? ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ? ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹੜੀ ਸਰ? ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਛੋਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਛੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ? ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ? ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਸਰ, ਅੱਛਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ? ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ? ਬੱਚੇ ਸਰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਪੜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਈਏ ਤਿਕਰ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਈਏ ਤਿਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ? ਸਰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਸਰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਤਹਾਈ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਸਰ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਦੱਸ। ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਬਾਜ ਕਾ ਸਰ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 2 ਦਫਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੁਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ। ਮਤਲਬ ਡਨ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫੜਵਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮਕਸਦ ਠੀਕ ਸੀ? ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੋਬਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਦੱਸ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੋਬਾ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। नाज़रीन, दरिंदगी भरी दास्तान तो आप जान चुके हैं कि किस तरह से 14 साला मासूम बच्ची के साथ जुल्म और सितम होता रहा, और जुल्म और सितम करने वाला कोई और नहीं, बच्ची का ही अपना बाप निकला। और किस तरह से ये शैतानी खेल खेला गया, और पुलिस ने तो बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बात यह है कि हमारा मुआशरे में रिश्तों का तकद्दुस पामाल होता चला जा रहा है। इसमें हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत, हुक्मरानों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, क्या इनको इनके किए की सजा मिल पाएगी, वो भी सवालिया निशान है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।